एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है सरकार की छवि शिक्षक कर्मचारी विरोधी बन रही है। शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के विरोध में उन्होंने पत्र लिखा है। आपको बताते चले, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से एमएलसी हैं देवेंद्र सिंह और उन्होंने सरकार को यह पत्र लिखकर कहा है सरकार की छवि शिक्षक विरोधी बन रही है, इसी वजह से इसमें सुधार किया जाए। अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है? सरकार को नीति और नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए और संवाद करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनसे तो अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। तो एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान को लेकर एक दिन पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। इसके अलावा उनके जिस बयान पर सबसे ज्यादा हो रही है सियासत, पहले वो बयान सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव मौर्य का यह बयान यूपी की राजनीति में आग की तरह फैला। सवाल उठने लगे केशव प्रसाद मौर्य को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं है। तो ये समझाते हैं आपको, ऐसा क्या हुआ केशव प्रसाद मौर्य को ये बोलना पड़ा और इसी सवाल के सिरे को पकड़कर विपक्ष हमलावर हो गया। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए लड़ाई छिड़ी हुई है। ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। विपक्षियों को खुलकर खेलने का मौका मिला है तो वो खेल रहे हैं। कांग्रेस तो यहां तक बोल रही है कि आपसी झगड़े की बदौलत यूपी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। अजय राय को सुनिए। तो मुझे लगता है कि ये आपस में जबरदस्त तरीके से कंट्राडिक्टरी इनके चल रही है, आपस में विरोधाभास है और सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ फंस चुकी है। और फंसी मतलब ये है कि आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद यूपी बीजेपी में आपसी टकराव का आरोप लग रहा है, मगर इस तथाकथित टकराव को हवा योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने यूपी में बीजेपी को हराया है। और वो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही मालूम होगा कि अति आत्मविश्वास किसने दिखाया जिसकी वजह से शिकस्त हुई, मगर इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार ये भी कहते रहे हैं कि अब मिलकर लड़ेंगे और उपचुनावों को जीतेंगे। लेकिन इसके साथ ही पार्टी नेताओं की बयानबाजी भी नहीं थम रही। कन्नौज में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव हारे सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग का असली कारण है। समाजवादी पार्टी के शासन में चाहे 2003 से उनकी जो सरकार रही, फिर 2012 से जो उनकी सरकार रही, तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं,
आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं, वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। उधर निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा प्रशासन के सिर ही फोड़ा है। संजय निषाद ने कहा है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल वाले हैं। यानी संजय निषाद के मुताबिक कई अधिकारी मायावती और अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो एनडीए को चुनाव हरवा रहे हैं। ये तो है ही, संगठन से शक्ति होती है, सत्ता संगठन के शक्ति से बनती है, जनता के समर्थन से बनती है, जनता का समर्थन कार्यकर्ता तय करता है। आपको लगता है कि प्रशासन की वजह से चुनाव में नुकसान हुआ इस बार? कहीं कहीं है ऐसा, इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन में कुछ न कुछ। मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ कि ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले, ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते हैं। क्योंकि रहीम नगर, पंतनगर, लखनऊ का जो इलाका है वहाँ पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। प्रदेश में जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मौका मिलने के बाद उनको सजा भी देते हैं, उन्हें हटाते भी हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार आदमी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक सोचना पैदा हो, इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं है, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देता है, तो उसको भी वो भी है। हर जगह अलग अलग तरीके का। क्या निषाद पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ यूपी में? हम साथ में हैं तो संगत, लेकिन नुकसान हुआ है तो जवाब भी आप ही को देना। ऐसा है कि देखो भाई, मित्र वही है, पार्टनर वही है जो घाटे में भी साथ रहे, फायदे में भी साथ रहे। मतलब घाटा हुआ आपको इस चीज से? निश्चित रूप से सीट का घाटा ही है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों की ओर से भी नतीजों पर आवाज उठने लगी है। इस बीच 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले दबाव वाली सियासत शुरू हो गई है। संजय निषाद ने दावा किया है कि उनकी पार्टी की वजह से बीजेपी को कुछ सीटों पर जीत मिली, इसीलिए उपचुनाव में उन्हें 2 सीटें मिलनी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से 11 सीटें ऐसी ली थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, उसमें 9 से जीत कर दिखाया हूँ। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिलके हैं, उनका परंपरा रहा है और पहले से सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, और जो जहाँ जिसका रहता है वहाँ वो मिलके दोनों लोग लड़ते हैं। आप कितनी सीटें चाहते हैं इसमें? हमारे जितने से 2 हैं, 2 हमें चाहते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अब तो सहयोगियों के पास मौका भी है, दस्तूर भी है, उसी का निर्वहन कर रहे हैं कि भैया हमको 2 सीटें दे दीजिए। संजय निषाद का हमने बयान सुना, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। संगठन बनाम सरकार की जो लड़ाई है वो कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? चित्रा, देखिए, ये लड़ाई कल कार्य समिति से शुरू हुई है, लेकिन इस लड़ाई को रोकने की कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रही। ये जरूर है कि जेपी नड्डा ने सबको संयम बरतने और आत्मचिंतन करने की सलाह दी थी अपने भाषण में, लेकिन जिस तरीके से बातें निकली वो दूर तलक जा रही है। और सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं, पार्टी के सहयोगी, पार्टी के एमएलसी, पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद अब ऐसी बातें करने लगे हैं। और आपने देखा कि कल कार्य समिति की बैठक हुई, आज ही संजय निषाद अपनी डिमांड के साथ दोनों डिप्टी सीएम के पास पहुंच गए। ओबीसी की चर्चा, ओबीसी के साथ जो के भीतर जो अनरेस्ट है उसकी चर्चा शुरू। लेकिन पार्टी के भीतर निश्चित तौर पर 2 धारा इस वक्त मौजूद है। एक जो चाहता है कि संगठन का वर्चस्व हो, दूसरा वो जो कि हर हाल में जो योगी मॉडल है उसे जारी रखना चाहता है। तो क्या प्रिवेल कौन करेगा, इसकी लड़ाई है। क्या सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, क्या उससे अपने कदम पीछे खींचेंगे? कोशिश ये हो रही है कि संगठन की भी चले, संगठन की सुनी जाए, कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न या फिर कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए। आप देखेंगे आज एक और एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी बड़ा खुल करके कह दिया है, हालांकि मामला टीचर अटेंडेंस का था, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस का था, लेकिन उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठा दिए कि किस तरीके से अफसरशाही हो रही है और किस तरीके से अफसर बेलगाम होकर उत्पीड़न कर रहे हैं। तो पार्टी के भीतर इसी उत्पीड़न के नाम पर संगठन इस वक्त हावी है और हावी होता जा रहा है। उसका कहना है कि सरकार को अपने काम काज के तरीकों को सुधारना होगा। और मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने कल भाषण दिया, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से, जिस इकबाल के साथ उन्होंने सरकार चलाई है,
वो उसी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन क्या दोनों के बीच का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, ये बड़ा अहम होगा। कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में कल की मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया, अब ऐसी चीजें नहीं होंगी, जितनी बातें कही जानी थी सबने अपनी बात कह दी, अब आगे से किसी तरीके की कोई तलवारें आपस में किसी नहीं दिखेंगी। लेकिन सब कुछ पार्टी के भीतर बहुत सामान्य हो गया हो ऐसा नहीं है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीजें दिखाई दे सकती। बिल्कुल, जिस तरह के आंकड़े नतीजे निकलकर सामने आए हैं, आगे आने वाले दिनों में और मुखर होकर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही। हालांकि गुटबाजी की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, अब ऐसे में कैसे पार पाएगी बीजेपी, इससे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। उधर यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का जिक्र करते हुए प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला दिया है, जिसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मुहर्रम पर सड़कें पहले की तरह सूनी नहीं होती हैं, जो होता है कानून के हिसाब से होता है। वहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, आखिर ताजिए की ऊंचाई प्रशासन क्यों तय कर रहा है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। देखिए, नकारात्मक राजनीति को लोकसभा के चुनाव में जनता ने नकारने का काम किया। ये पहली सरकार ऐसी है जो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे राजनीति करती है। पहले त्यौहार होते थे हिंदू मुसलमान के, कभी कोई त्योहारों पे राजनीति नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने त्यौहार के नाम पे जो बिजली है उस पे राजनीति करने का काम किया। आज त्योहारों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बहुत प्यार और मोहब्बत से, आपसी भाईचारे से पूरे देश में त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते आए हैं, मिलकर मनाते आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करती है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो मानसिक है वो दिवालियापन है। मुख्यमंत्री को किसी भी वर्ग, जात के, धर्म के त्यौहार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप सबके हैं, आप फिर वही बात करना चाहते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान पे ऊपर राजनीति लेकर जाना चाहते हैं। प्रदेश और देश की जनता ने इसको नकार दिया। पूरे देश के चुनाव में मोदी जी ने चलाया ना हिंदू मुसलमान कार्ड, कहाँ चला। इनकी सरकार के अंदर भी हमेशा तार कटते आए हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने इस चीज की वो ली कि तब। लेकिन अब आकर के जब इनका प्रदेश में बेड़ा गर्क हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो फिर से ये आपस में समाज के नाम पर आपस में वो कर करके बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, जो गलत है।